नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट की स्थिति देखें तो इस हफ्ते ठीक ठाक ही मार्केट रहा। देखिए, मार्केट में एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ लौटती हुई नज़र आई, लेकिन ये स्ट्रेंथ अभी गेन में नहीं बदल पाई है। भले ही इस बार मार्केट में एक चीज़ अच्छी थी कि शुक्रवार का दिन मार्केट के लिए ओपन नहीं था। यही एक अच्छी चीज़ जो कि मार्केट को बचा पाई, क्योंकि हमने पिछले 5 शुक्रवार देखा है कि मार्केट में निफ्टी में खास तौर से कम 200 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिलती है, 150 से 200 पॉइंट की। ये निफ्टी का पिछले 5 फ्राइडेज का ट्रेंड रहा है। लेकिन इस बार ये हुआ कि थर्सडे को ही ये वीक समाप्त हो गया, तो शॉर्ट वीक है, क्योंकि 15 अगस्त की छुट्टी है मार्केट की, शुक्रवार की, जिसकी वजह से मार्केट को एक ब्रीदर मिल गया और मार्केट में 4 ट्रेडिंग सेशन में ये पूरा वीक निपट गया। लेकिन अगर हम देखें तो अगर आज के दिन पे देखें तो मार्केट में क्या हुआ, तो निफ्टी को बढ़ाने में आज अगर कोई स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहा था तो वो था आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर में भी जो मेजर पार्टिसिपेंट्स थे वो थे विप्रो और इन्फोसिस, जिनमें कि करीब 1.5 से 2% की बढ़त देखने के लिए मिली। कारण सिंपल है कि अमेरिका में जिस तरह से लगातार ट्रेड डील्स हो रही हैं, अमेरिकन मार्केट्स नए हाइस पर चल रहा है, वहाँ से जो एक टैरिफ का डर था वो धीरे धीरे निकल रहा है वहाँ के डेटा से। इसके चलते आईटी कंपनीज़ को एक विजिबिलिटी मिल रही है कि अमेरिका में मंदी नहीं आएगी तो उनकी अर्निंग्स में भी मंदी नहीं आएगी, क्योंकि मोर देन 60% कंपनीज़ ये अर्न करती हैं अमेरिका से ही अपना रेवेन्यू। हालांकि टैरिफ का एक हैंगओवर जरूर है इन कंपनीज़ पर, लेकिन टैरिफ का हैंगओवर अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पर है, सर्विस इंडस्ट्री पर नहीं है। इसलिए आईटी कंपनियां थोड़ा चलना शुरू हो चुकी हैं। तो इसीलिए विप्रो और इन्फोसिस में दोनों में ही एक अच्छी खरीदारी देखने के लिए मिली। वहीं इटर्नल में देखें तो अच्छा जंप देखने के लिए मिला। अब फेस्टिव सीज़न भी आ चुका है और छुट्टियों का सीज़न भी बीच बीच में आ रहा है, जिसके चलते जो ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है, जिसका फ़ायदा इटर्नल को हमेशा ही मिलता है। तो इसके चलते हमने काउंटर पर देखा कि 2% का मूव और ऑलमोस्ट काउंटर डेज हाई पर ही बंद हुआ। एचडीएफसी लाइफ में भी अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, करीब 1.5% की। वहीं अगर निफ्टी लूजर्स में देखें तो टाटा स्टील में करीब 3% की गिरावट देखने के लिए मिली। वहीं अदानी पोर्ट, हीरो मोटोकॉर्प और टेक महिंद्रा जैसे शेयरों में एक कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई। कारण है कि जो कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग है, उससे पहले जो काउंटर्स पहले ही अपनी एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहाँ पर एक मुनाफा वसूली होना लाजमी था। वहीं मिड कैप गेनर्स में देखें तो मुथूट फाइनेंस और कल्याण ज्वेलर, टाटा कम्युनिकेशन और ओला इलेक्ट्रिक जैसे शेयर्स में कुछ तेज़ी आती हुई दिखाई दी। वहीं मिड कैप लूजर्स में देखें तो मैक्स हेल्थ केयर में 4%, आइडिया में 3% की गिरावट देखने के लिए मिली। एनएचपीसी और अपोलो टायर्स जैसे शेयरों में भी 3% की गिरावट देखने के लिए मिली है। कारण यही है कि ज़्यादातर कंपनीज़ की अर्निंग्स आ रही हैं। अर्निंग्स मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी सी ख़राब है, जिसका एक इम्पैक्ट काउंटर्स पर देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर देखें तो स्मॉल कैप गेनर्स में भी मन्नापुरम फाइनेंस, क्रेडिट एक्सेस, रिलायंस पावर काफ़ी दिनों की पिटाई के बाद अब गेनर्स की लिस्ट में आना शुरू हुआ। लेकिन ज़्यादातर जानकार इसके लिए यही कहते हैं कि रिलायंस पावर से दूर ही रहें, क्योंकि कंपनी के साथ प्रॉब्लम है और सीवियर प्रॉब्लम है, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम है। तो इसको लेकर कॉशस ही नोट अभी तक एक्सपर्ट्स की तरफ से है। न्यूटन सॉफ्टवेयर करीब यहाँ पर 2.5% की तेज़ी आती हुई दिखाई दी। वहीं स्मॉल कैप लूजर्स में देखें तो बाटा यहाँ पर 4% गिरता हुआ नजर आया। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 4% गिरता हुआ नजर आया। आईटीआई जहाँ पर कि कंपनी का नतीजे आए घाटे में ही है कंपनी, उसका एक इम्पैक्ट था। हालांकि घाटा घटा है, लेकिन अब स्ट्रीट जब प्रॉफिट घटने पर रेस्पेक्ट नहीं दे पा रही या प्रॉफिट बढ़ने पर भी, मॉडरेट प्रॉफिट बढ़ने पर भी शेयर्स को एक रेस्पेक्ट नहीं दे पा रही, तो लॉस वाली कंपनीज़ को तो बिल्कुल रेस्पेक्ट मिलना अभी नहीं पॉसिबल हो रहा है इस स्ट्रीट के लिए। इसी के चलते हमने देखा काउंटर की पिटाई कर दी है। नेटको फार्मा में भी अब काफ़ी चलने के बाद 3.5% की गिरावट देखने के लिए मिली। F&O गेनर्स में भी यही सारे शेयर थे, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम, कल्याण ज्वेलर, नौकरी जैसे शेयर। और लूजर्स में भी मैक्स हेल्थ, आइडिया, एनएचपीसी और सेल जैसे काउंटर देखने के लिए मिले। वहीं अगर देखें तो स्टॉक्स इन न्यूज़ में इटर्नल हमने जैसा कि बताया कि 2% की तेज़ी देखने के लिए मिली। विशाल मेगा मार्ट में करीब 1.5% का इजाफा। मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम में करीब 4 से 10% की तेज़ी देखने के लिए मिली है। वहीं अगर देखें तो ईयर हाइस पर जो शेयर्स चल रहे हैं उसमें देखिए मुथूट फाइनेंस है 10% ऊपर है। देखिए, गोल्ड लोन से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गोल्ड लगातार नए हाइस की तरफ ही बढ़ता जा रहा है, और इससे जो होती है इनकी जो लोन टू वैल्यू रेशियो होती है उसमें फ़ायदा मिलता है। और जितना गोल्ड बढ़ता है उतनी लोन टू वैल्यू रेशियो का फ़ायदा मिल जाता है इन कंपनीज़ को, और उसकी वजह से
इनकी जो क्रेडिट ग्रोथ होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो गोल्ड की कीमत बढ़ने का सीधा फ़ायदा मिलता है इन गोल्ड लोन कंपनियों को, और लगातार अच्छी तेज़ी में इसीलिए काउंटर्स बने हुए हैं। वहीं अगर देखें तो क्राफ्टमैन ऑटोमेशन करीब यहाँ पर ये भी काउंटर ईयर हाई पर बंद हुआ। विशाल मेगा मार्ट लगातार जो देखिए लो बजटेड रिटेल चेन है वहाँ पर थोड़ा सा फोकस शिफ्ट हो रहा है, उसका एक फ़ायदा मिल रहा है विशाल मेगा मार्ट को। इंडिगो में कुछ हद तक तेज़ी नज़र आती हुई दिखाई दी क्योंकि ईयर हाईस पर ये काउंटर चल रहा है। कारण सिंपल है, फेस्टिव सीज़न है, एयर फेयर लगातार बढ़ा रही हैं कंपनियां, क्योंकि छुट्टियों की सीज़न में जो बुकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। 10 से 80% तक एयर फेयर बढ़ गया इस इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी की वजह से, क्योंकि लोग घूमने जा रहे हैं देश विदेश में, जिसके चलते इंडिगो को, स्पाइस जेट को, इन सब कंपनीज़ को फ़ायदा हो रहा है। एचबीएल इंजन में अच्छी तेज़ी। अपोलो हॉस्पिटल इस वीक का स्टार देखने के लिए मिला क्योंकि आफ्टर रिजल्ट्स इस काउंटर पर एक अच्छा बेस बनता हुआ नजर आया। वहीं ईयर लोस पर जो काउंटर आ चुके हैं उसमें बाटा 4.5%, जिंदल 100 2% गिरता हुआ दिखाई दिया। दीपक नाइट्रेट, कोलगेट और HFCL जैसे काउंटर इनकी पिटाई होती हुई नजर आई। लेकिन अब महत्वपूर्ण क्या है, देखिए कल इंडिपेंडेंस डे है, उसके चलते बाजार इंडिया का तो बंद रहेगा, लेकिन अमेरिका में एक तो जुलाई रिटेल बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ट्रंप और पुतिन की बैठक जो कि कल अलास्का में होने जा रही है। अब उसका जो आउटकम होगा वो दुनिया भर की जो मार्केट होंगी उनको काफ़ी कुछ प्रभावित करने वाला है। तो मंडे का जब मार्केट खुलेगा तो हम ट्रंप और पुतिन की बैठक के ही उस आउटकम को देखेंगे कि ये आउटकम कितना सीवियर है इंडियन मार्केट के लिए और दूसरे ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। और 18 अगस्त को नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट रेट्स की लिस्टिंग होगी, तो इस पर भी जिन लोगों ने दाव लगाया है उनको नज़र रखनी होगी। साथ ही जो लेवल्स हैं, जो हमने एनालिस्ट से बात की तो उनका यही कहना है कि देखिए 24,550 निफ्टी का एक मूविंग एवरेज लाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्रेक नहीं होना चाहिए इजीली। अगर ब्रेक होता है तो थोड़ा सा निफ्टी वीकर साइड पर चली जाती है। 24,605 ये एक ऐसा सपोर्ट है जिसके ऊपर निफ्टी थोड़ा सा संभल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट का काम कर रहा है। लेकिन डिसाइसिवली निफ्टी 24,710 और 747 की रेंज को पार भी नहीं कर पा रहा है। तो 24,605 से लेकर 750 की रेंज, ये साइडवेज वाली रेंज है जहां पर कि फिर भी इसको पॉजिटिव साइड की रेंज बोला जा सकता है। लेकिन निफ्टी चलेगा कब? निफ्टी चलेगा जब तक कि 24,800 की रेंज को डिसाइसिवली निफ्टी पार करके बंद नहीं होता है किसी भी ट्रेडिंग सेशन पर नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक के लिए यही सपोर्ट लेवल रहेंगे कि 24,550 के नीचे अगर निफ्टी गया तो आपको कुछ लेवल्स मिलेंगे। 24,344 जो कि निफ्टी ने हाल फिलहाल का लो बनाया था, तो वहाँ तक भी निफ्टी अगर कुछ मेजर नेगेटिव आता है तो 24,344 एक लेवल रहेगा, और 24,550 टूटते ही आपको 344 के दर्शन होने में शायद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा एक्सपर्ट मान रहे हैं। और वहीं अगर 24,550 के ऊपर ट्रेड करता रहा और 24,605 के ऊपर स्पेशली ट्रेड करता रहा तो निफ्टी हो सकता है कि आपको 24,710 से लेके 800 की रेंज में कहीं भी आता हुआ दिखाई दे। और 800 के पार अगर ऊपर होकर बंद हो गया तो निफ्टी फिर एक जो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था या नेगेटिविटी चल रही थी मार्केट से वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट वीक का जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर रहेगा, देखिए उसमें एक तो टेक्सटाइल सेक्टर रहेगा, ऑयल एंड गैस सेक्टर रहेगा जो कि टैरिफ की मार से सबसे ज़्यादा पिटे हुए हैं। तीसरा सेक्टर रहेगा आईटी। अगर कुछ भी पॉजिटिव होता है ग्लोबल फ्रंट पे तो इंडियन आईटी को सीधा प्रभाव पड़ता है। चौथा सेक्टर रहेगा ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर भी टैरिफ को लेकर जो भी अनसर्टेनिटी रहती है उसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ऑटो और जो मेटल के टैरिफ हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं यूएस की तरफ से। लेकिन फिर भी अगर टैरिफ वगैरह की जो ये अनसर्टेनिटी है ये इन दोनों सेक्टर को भी मार देती है। तो ये थोड़े से कुछ एक सेक्टर्स हैं जो कि वल्नरेबल हैं या पॉजिटिव साइड पर जल्दी आ सकते हैं, तो इन सेक्टर्स पर नज़र रखनी होगी और इन निफ्टी के बताए हुए लेवल्स पर नज़र रखनी होगी जो हमारे एक्सपर्ट्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।